समस्त प्रेमी भक्तजनों और प्रिय साथियों को मेरे हृदय की गहराइयों से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। प्रिय साथियों, मैं यह आशा कर रहा हूँ कि आप सभी सुखी और समृद्ध होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर लगातार बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग हमारे वीडियोस को इतना प्यार देते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि उन सभी को पढ़ने के बाद मेरा हृदय भाव विभोर होकर असीम आनंद की अनंत गहराइयों में उतर जाता है। प्रिय साथियों, अब हम अपने विषय की बात करते हैं। आप सभी के समक्ष मैं भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक बेहद ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुन लेने के बाद आप सभी को यह अवश्य ही ज्ञात हो जाएगा कि क्यों हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और सब्र रखना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए, बिना और समय गवाए, बिना और देरी किए हम अपने विषय की गहराई में उतरते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक व सप्रेम अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। एक बार की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग जाती है। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूखा जा रहा था। यह बात बुद्ध भी जानते थे, इसलिए बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा कि आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद के वृक्ष की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा कि बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य ही मिलेगा। उस तालाब से सभी के लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का पानी कुछ साफ है, तो इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई गुजरती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पाने की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान ही निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत करने के लिए कहते हैं कि धीरज रखो और कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए
फिर से चल पड़ता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। तालाब का पानी तो गंदा था, तो फिर वह साफ कैसे हो गया। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि आखिर यह चमत्कार आपने किया तो किस प्रकार से किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सारे दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए, जिसका आपको और दूसरों के लिए अच्छा फल मिले। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिससे उनका खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उन्हें आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रिय साथियों और प्रेमी भक्तजनों, यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। आशा करता हूँ कि भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से आपको सही समय और सब्र का महत्व अवश्य ही समझ आ गया होगा। प्रिय साथियों, बड़े ही भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि वीडियो अब उस पड़ाव पर आ पहुंची है जहां आप सभी से विदाई लेने का वक्त आ गया है। किंतु आप सभी से विदाई लेने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और ज्ञानवर्धक मालूम होती है, तो कृपा करके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखिए। इस ज्ञान को अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केवल ज्ञान ही वह भंडार है जो बांटने से बढ़ता है। आगे तो आप सभी लोगों की मर्जी है। मैं अब आप सभी से विदाई लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस वायदे के साथ कि आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, किसी और रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव।